पहले आपको खबर दें, पेशावर के नवाही इलाके में बम बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है। फ्लावर मिल में आईईडीज बनाई जा रही थी। सीसीपीओ ताहिर खान का यह बताना है, फायरिंग के तबादले में 5 एहलकार जख्मी हुए हैं। खुदकुश जैकेट बनाने का सामान भी इस फैक्ट्री से बरामद हुआ है। पेशावर ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दे रहे थे अब से कुछ देर पहले सीसीपीओ ताहिर खान। उन्होंने बताया कि हलाक दहशतगर्द की शनाख्त अभी तक नहीं हुई है। इत्तलात है कि एक दहशतगर्द फरार भी हुआ है जिसकी तलाश जारी है। फ्लावर मिल जिस शख्स की मिल्कियत है उसको भी शामिल तफ्तीश करेंगे, ये कहना था सीसीपीओ ताहिर खान का। वो पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कवी इम्कानात हैं कि दहशतगर्द ईद पर कोई कार्रवाई करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि कार्रवाई में खुदकुश जैकेट बनाने का सामान और बारूदी मवाद भी शामिल है। सीसीपीओ ने बताया कि धमाका खेज मवाद काबिल इस्तेमाल हालत में नहीं था। पेशावर के नवाही इलाके में बम बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है और सीसीपीओ ताहिर खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने बताया कि फ्लावर मिल में आईईडीज बनाई जा रही थी। फायरिंग के तबादले में 5 एहलकार जख्मी हुए हैं। हलाक दहशतगर्द की शनाख्त अभी तक नहीं हुई लेकिन जल्द हो जाएगी। सीसीपीओ ताहिर खान ने यह भी बताया कि इतलात है कि एक दहशतगर्द फरार हुआ है जिसकी तलाश अभी की जा रही है। सीसीपीओ ताहिर खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या बताया, आइए आपको दिखाते हैं। 6 हैंड ग्रेनेड्स हैं, 4 क्लेशनकोफ्स हैं, 4 पिस्टल्स हैं, खुदकुश जैकेट बनाने का सामान है, वाफिर मिकदार में ये सामान है, एक्सप्लोसिव है, 600 से ज़ायद डेटोनेटर्स हैं, प्राइमा कॉर्ड है जो आईईडीज़ में यूज़ होता है, ड्राई सेल्स हैं, टाइमर्स हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं वाफिर मिकदार में, कनेक्टर बैटरीज़ के कनेक्टर्स हैं, घंटियां और टाइमर्स हैं जो कि टाइम डिले करते हैं आईडीज़ के लिए। इसके अलावा सेल फ़ोन्स हैं और उसमें कुछ जगहों के पिक्चर्स और वीडियोस हैं जो मुमकिन टारगेट्स हो सकती हैं और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं। पेशावर से ही खबर दें आपको, जिसके नवाही इलाके चमकनी में ग्रिड स्टेशन के करीब दहशतगर्दों की फायरिंग, पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं। इसमें 3 पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 हमलावर मारे गए हैं। पुलिस के मुताबिक पेशावर के नवाही इलाके चमकनी में सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस और दहशतगर्दों का आमना सामना हो गया था और फायरिंग के बाद दहशतगर्दों ने शाहपुर ग्रिड स्टेशन के करीब एक फ्लावर मिल में पनाह ले ली थी। एसएसपी ऑपरेशन सज्जाद खान के मुताबिक दहशतगर्दों और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला कई घंटे जारी रहा। दहशतगर्दों की फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए जिन्हें लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक हुए। पेशावर के नवाही इलाके चमकनी में ऑपरेशन किया गया और इस दौरान एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को फ्लावर मिल से गिरफ्तार कर लिया गया। चमकनी में ऑपरेशन के दौरान एक शख्स गिरफ्तार किया गया है और पुलिस का यह बताना है कि इस मुलजिम को फ्लावर मिल से गिरफ्तार किया गया। पुलिस जराये का कहना है कि ऑपरेशन हतमी मराहिल में है। दहशतगर्द फ्लावर मिल के अंदर थे। उन्होंने कहा कि फ्लावर मिल के अंदर देसी साख्ता बम पकड़े हैं जिसको नाकारा बना रहे हैं। जराये के मुताबिक इलाके में पुलिस और पाकिस्तान आर्मी का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज आफ्ताब अहमद से। आफ्ताब, क्या मजीद डिटेल्स हैं आपके पास? पेशावर से हम आपको अपडेट करें जहां ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है और दहशतगर्द फ्लावर मिल के अंदर मौजूद थे जिसकी वजह से यहां ऑपरेशन किया गया था। मजीद अपडेट्स क्या हैं जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज आफ्ताब अहमद से। आफ्ताब, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जो मिल में ऑपरेशन किया गया था वो मुकम्मल तौर पर कंप्लीट कर लिया गया है और इसको क्लियर कर दिया गया था। यहाँ से जो टेररिस्ट थे वो उसको भी मार दिया गया है और पुलिस जो थी वो अब यहाँ से चली गई है और जो मिल है इसको अब सीटीडी की कस्टडी में दिया गया है। यहाँ पे जो मजमूई तौर पर ऑपरेशन किया गया था वो तकरीबन 6 घंटे तक जारी रहा और सीसीपीओ पेशावर का कहना है कि ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द मारे गए हैं जबकि एक दहशतगर्द फरार होने में कामयाब हुआ है। यहाँ पे जो ऑपरेशन किया गया था उसके नतीजे में 6 दस्ती बम बरामद हुए, 4 क्लाशनकोफ, 4 पिस्टल और इसके साथ साथ जो खुदकुश जैकेट्स है वो बरामद हुए और एक्सप्लोजिव जो डिवाइसेस होते हैं वो बरामद हुए जो कि मुख्तलिफ जो खुद साख्ता बम होते हैं उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें टाइमर्स, जो बैटरीज वगैरह
वगैरह होती है वो भी बरामद कर ली गई है। जो हमारी बात हुई CCPO पेशावर से, उनका ये कहना था कि ये जो ठिकाना था यहाँ पे दहशतगर्दाना जो कार्रवाइयाँ होती है पेशावर में, उसकी प्लानिंग न सिर्फ ये की जाती थी बल्कि यहीं से ये चीज़ें सप्लाई की जाती थी। और पूरे पेशावर में जहाँ पे स्पेशली जो पुलिस को निशाना बनाया गया है जा रहा था हालिया दिनों में, तो यहीं से प्लानिंग की जाती है और यहीं से फिर ये सामान फराहम किया जाता था। खुद साख्ता बारूदी मवाद और जो बम धमाके हैं वो यहीं से सप्लाई किए जाते थे। तो अब यहाँ पे दहशतगर्द तो मार दिए गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ देर कबल जब इस पूरी इमारत को क्लियर करार दिया गया था, उसके बावजूद जब बम डिस्पोजल यूनिट अंदर पहुँचे और एक जगह थी जहाँ पे फर्श नहीं था और कच्ची ज़मीन थी, तो उन्होंने जब उसकी बीड़ी की और तो मालूम हुआ है कि वहाँ से मज़ीद कुछ बारूदी मवाद बरामद हुआ है और जो तकरीबन 2 बड़े जो ड्रम्स होते हैं उसमें बारूदी मवाद रखा गया था। इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो नकलो हरकत है मुख्तलिफ जो एजेंसीज़ हैं, इदारे हैं, उनकी इस वक्त भी जारी है। और ये कहा गया है CCPO पेशावर की जानिब से कि मीडिया को ताहाल अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा सकती, क्योंकि जो अहाता है मिल का ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और मुमकिन तौर पर यहाँ पर मज़ीद कुछ एक्सप्लोजिव हो सकता है, तो किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लिया जाएगा। और यहाँ पे मजमूई तौर पर जो तहकीकात है, जो तफ्तीश है, वो दोबारा से की जाएगी। यहाँ से कुछ अफराद को भी ज़रूर हिरासत में लिया गया है, एक शख्स को गिरफ़्तार किया गया है, लेकिन उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे चौकीदार है वो उसका बेटा है और उसको हिरासत में तो लिया गया, लेकिन उससे तफ्तीश की जा रही है और तफ्तीश के बाद ही ये पता चल सकेगा कि आया वो इस तमाम वाक़े में मुलव्विस था या नहीं था। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो फ्लोर मिल है, हालांकि यहाँ पे किसी किस्म का ये फ्लोर जो आटा है ये कभी भी नहीं बना, ना यहाँ पे कभी जो मशीनरी है वो इंस्टॉल की गई है, लेकिन ताहम ये कहा जा रहा है कि जो इसके मालिक है उसको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। यहाँ से जो दीगर वीडियोज़ और तस्वीर वगैरह मिली हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे बाकायदा प्लानिंग की जाती थी और ये भी मुमकिन तौर पर ख़दशात मौजूद है, चूँकि ईद का सीज़न है, हर जगह पे गहमा गहमी होती है। और इसके साथ साथ जो खैबर पख्तूनख्वा स्पेशली जो कि यहाँ पे दहशतगर्दी के ख़तरात ज़्यादा होते, तो ये हो सकता है कि आज के दिन या ईद के दिन यहाँ से कोई बड़ा प्लान बनाया जा रहा हो और पेशावर में कहीं भी दहशतगर्दी का मंसूबा यहीं से बना हो। इसमें सॉरी आपको हमारी आवाज आ सकती है, तो हम ये पूछना चाह रहे हैं फैक्ट्री में कोई बूपी ट्रैप्स तो नहीं लगाए गए थे? सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया में डिटेल्स फराहम करने के लिए। पेशावर में जो ऑपरेशन जारी था वो अब खत्म हो चुका है, इसी के मुतालिक हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे। ऑपरेशन हतमी मराहिल में है। दहशतगर्द फ्लावर मिल के अंदर थे। पुलिस ने कहा कि फ्लावर मिल के अंदर देसी साख्ता बम पकड़े गए हैं, जिसको नाकारा बना दिया गया और अब ये ऑपरेशन खत्म हो चुका है। इसके अलावा IG KPK ने भी इससे मुतालिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हो गई है, हलाक दहशतगर्द मुनज़्ज़म नेटवर्क का हिस्सा थे। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द पुलिस पर हमलों और टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। दहशतगर्द चंद रोज पहले पुलिस पर होने वाले हमले में भी मुलव्विस थे। IG पुलिस सलाहुद्दीन मसूद ने कहा कि पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हो गई है, हलाक दहशतगर्द मुनज़्ज़म नेटवर्क का हिस्सा थे। और अब बात करेंगे पारा चनार में पेश आए अफसोसनाक वाक़े की। पारा चनार के तूरी बाजार में होने वाले 2 धमाकों में शहीद होने वाले अफराद की तादाद 45 हो चुकी है। मुख्तलिफ अस्पतालों में धमाकों के तकरीबन 300 जख्मियों को लाया गया है। पारा चिनार में 3 मिनट के वक्फे से 2 धमाके हुए। पहले धमाके की आवाज सुनकर लोग पहुंचे तो दूसरा धमाका कर दिया गया। गूंज 10 से 15 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। खुरम एजेंसी के सदर मुकाम पारा चनार की ईदगाह मार्केट से मुतसिल तूरी बाजार जुमे की शाम 5 बजे 2 धमाकों से गूंज उठा। धमाके में जख्मी अफराद के मुताबिक दोनों धमाके खुदकुश थे। पहले धमाके के बाद लोग दूसरे खुदकुश हमला आवर को पकड़ने में कामयाब हो गए थे, तहाम हमला आवर ने इस दौरान खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके में जियो न्यूज़ के रिपोर्टर अली अफजल अफजाल का एक भतीजा शहीद जबकि दूसरा जख्मी हो गया। ISPR के मुताबिक आर्मी एविएशन के 2 हेलीकॉप्टरों ने धमाके में शदीद जख्मी 15 अफराद को हेलीकॉप्टर से CMH पेशावर मुंतकिल किया। धमाकों के बाद अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। ताहम एजेंसी हेडक्वार्टर अस्पताल पारा चनार में दवाओं और स्टाफ की कमी के बायस जख्मियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। धमाकों के बाद मुश्तइल कबायली अवाम ने प्रेस क्लब पर हमला कर दिया और पथराव करके गाड़ियों और प्रेस क्लब की इमारत के शीशे तोड़ दिए। इस मौके पर मुजाहिरीन ने मुतादिद सहाफ़ियों के कैमरे छीन कर तोड़ दिए और उन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाया।
तशद्दुद के नतीजे में जियो न्यूज़ के रिपोर्टर अली अफजल अफजाल समेत 3 सहाफ़ी जख्मी भी हुए। पारा चिनार के तूरी बाजार में कल होने वाले 2 खुदकुश धमाकों में शहीद होने वाले अफराद की तादाद 45 हो गई, जबकि मुख्तलिफ अस्पतालों में धमाकों के 300 के करीब जख्मियों को लाया गया। खुदकुश धमाकों के हवाले से मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली अफजल अफजाल। जी, ये पारा चिनार का तूरी बाज़ार है जहाँ पे कल धमाका हुआ 5 बजे के बाद, और धमाके के बाद इन दुकानों में आग लग गई। एनी शाहिदीन का कहना है कि खुदकश हमलावर ने ख़ुद को उड़ाकर यहाँ धमाका किया। यहाँ पे काफ़ी रश था, लोग ख़रीदारी कर रहे थे अफ्तारी के लिए और ईद के लिए, इस वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ। जब लोग यहाँ पे जमा हुए तो एनी शाहिदीन और ज़ख्मियों का कहना है कि एक दूसरा खुदकश हमलावर आया जो मोबाइल पर बता रहा था किसी को कह लगाते हुए कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। इस दौरान जो इमदादी कार्रवाई में मसरूफ़ लोग थे उन्होंने खुदकश हमलावर को मुक्के मारना शुरू कर दिए। इस दौरान उसने ख़ुद को धमाके से उड़ा दिया और उसके नतीजे में मज़ीद जानी नुकसान हुआ। अब तक जो इतलात हैं, जो तस्दीक हुई है अस्पताल ज़राए और पॉलिटिकल इंतज़ामिया के मुताबिक 45 लोग अब तक जाँ बाक हो गए हैं, जबकि तकरीबन 300 लोग मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, जिनमें 20 से 30 ज़ख्मियों की हालत नाजुक बताई जाती है। गुज़िश्ता रोज़ एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया था कोयटा में आईजी ऑफिस के करीब खुदकुश धमाके में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हमले में 7 पुलिस एहलकारों समेत 13 अफराद शहीद हो गए थे। धमाके की तहकीकात के लिए पंजाब के फोरेंसिक माहिरीन की टीम आज कोयटा पहुंचेगी। धमाके का मुकदमा SHO कैंट की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी और एक्सक्लूसिव एक्ट की दफात शामिल हैं। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा की गई। नमाज जनाजा में कमांडर सदर इन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज, वज़रा, पुलिस और सिविल हुक्काम ने शिरकत की। गुज़िश्ता सुबह तकरीबन 9:15 बजे IG पुलिस के दफ्तर के करीब गुलिस्तान रोड पर धमाका हुआ था। धमाके की जद में आकर 6 पुलिस एहलकारों समेत 13 अफराद जाँ बहक, जबकि 8 एहलकारों समेत 21 अफराद जख्मी हो गए। बाद में एक मजीद एहलकार दौरान इलाज दम तोड़ गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका खेज मवाद कराची रजिस्ट्रेशन की हामिल सफेद रंग की कार में रखा गया था, जिसमें मुमकिन तौर पर खुदकुश हमलावर भी सवार था। हमलावर को रोकने की कोशिश पर उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया। महकमा पुलिस ने शोहदा चौक धमाके की फरांसी तहकीकात के लिए पंजाब से मदद लेने का फैसला किया है और पंजाब के फोरेंसिक माहिरीन की 4 रुकनी टीम आज कोयटा पहुंचेगी। धमाके की जिम्मेदारी कालम तहरीक तालिबान जमातुल अहरार ने कबूल की। खबर दें आपको कराची से, जहां पर साइट में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की CCTV फुटेज जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली है। CCTV में 3 मुलजिमान को मोटरसाइकिल पर देखा जा सकता है। एक मुलजिम ने पुलिस मोबाइल के आगे से फायरिंग की और 2 मुलजिमान ने पुलिस मोबाइल के पीछे से कार्रवाई की। पैंट शर्ट और हेलमेट पहने 3 दहशतगर्द 2 मोटरसाइकिलों पर आए और इफ्तार के वक्त होटल पर बैठे एहलकारों पर गोलियां बरसाकर फरार हो गए। 4 शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। DG रेंजर्स और IG सिंध ने भी शिरकत की। AD ख्वाजा ने कहा है कि एहलकारों के कत्ल में मुलव्विस दहशतगर्दों को मुआफ नहीं करेंगे। कराची में गुज़िश्ता रोज पुलिस एहलकारों पर हमले के वाक़े की CCTV फुटेज जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली है। फुटेज में देखा जा सकता है कि 2 मोटरसाइकिलों पर सवार पैंट शर्ट और हेलमेट लगाए 3 मुलजिमान ने 7:28 पर पुलिस एहलकारों पर हमला किया। एक मुलजिम ने मोबाइल के आगे और 2 ने पीछे से फायरिंग की। मुलजिमान फायरिंग के बाद धमकी आमेज पंफलेट भी छोड़ गए। दूसरी जानिब ASI मोहम्मद यूसुफ, कांस्टेबल्स शबीर, खालिद और इसरार की नमाज जनाजा पुलिस हेडक्वार्टर्स गार्डन साउथ में अदा कर दी गई। इस मौके पर पुलिस के खुसूसी दस्ते ने शोहदा को सलाम पेश किया। और फूलों की चादर चढ़ाई। नमाज जनाजा में सीनियर सूबाई वजीर मंजूर वसान, IG सिंध AD ख्वाजा, DG रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद सईद, वर्सा और पुलिस अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर शोहदाए पुलिस के कानूनी वर्सा के लिए 50-50 लाख रुपए की इमदाद, महकमा पुलिस में 1 मुलाजमत,
रिटायरमेंट की उम्र तक माहाना तनख्वाह और दीगर मराद देने का ऐलान किया। एडिशनल IG कराची ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि पुलिस को जाए वकुआ से 30 खोल मिले हैं, जबकि वाक़े में कलदम तंजीम के मुलविस होने के शवाहिद मिले हैं। शवाहिद सामने आए, 2 मोटरसाइकिलें थे और 4 हमलावर थे। 30 के करीब हमें खोल मिले जो सबके सब 9mm के हैं। वो फॉरेंसिक से पता चलेगा कि एक ही वेपन है या 2 वेपन या 3 वेपन है। और सबको जो गोलियां लगी वो सर पे लगी हैं। तो इससे लगता है कि ये जो पुराना दहशतगर्दी का तालिबान, दाइश या इनसे जो रिलेटेड इंतहा पसंद ग्रुप है वही मुलविस होंगे। गुज़िश्ता रोज साइट एरिया सीमेंस चौरंगी के करीब स्नैप चेकिंग पर मामूर पुलिस एहलकार रोजा खोलने के लिए एक होटल पर बैठे थे कि 2 मोटरसाइकिलों पर सवार दहशतगर्दों ने उन पर फायरिंग की थी, जिससे तमाम एहलकार शहीद हो गए थे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अहमद रहमान खान के साथ कमर अली मस्तोई, जियो न्यूज़, कराची। जाए वकुआ से मिलने वाले गोलियों के खोल को फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया है, जबकि CCTV की मदद से मुल्जिमान तक पहुंचने की कोशिशें की जा रही हैं। इस बारे में मजीद हमें बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज साइट A थाने की हदूद में 4 पुलिस एहलकारों को जो है निशाना बनाए जाने के वाक़े की तहकीकात जो है वो जारी है। जाए वकुआ से गोलियों के 30 खोल मिले थे, जिन्हें फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया है। फोरेंसिक टेस्ट के बाद ही ये पता लग सकेगा कि ये जो असला जो है और किन वारदातों में इस्तेमाल हुआ है। CCTV फुटेज की मदद से ये वाज़ेह हो गया है कि हमलावरों की तादाद 3 थी, जो कि 2 मोटरसाइकिलों पर सवार थे। साथ साथ पुलिस इस हवाले से ये भी तफ्तीश कर रही है कि हमलावर हमले के बाद जिस तरफ फरार हुए थे उस रास्ते पर जो CCTV फुटेज लगी है उसमें से ये जानने की कोशिश की जा रही है कि हमलावर किस तरफ फरार हुए। साथ साथ पुलिस की जाने से ये कहा जा रहा है कि ये वाक़या जो है पुलिस एहलकारों को शहीद करने का बाकायदा रेकी के तहत किया गया है, क्योंकि पुलिस की जो ये मोबाइल थी वो इस इलाके में गश्त पर रहती थी और अफ्तार के वक्त अमूमन जो है इस जगह पर अफ्तार करने के लिए रुक जाती थी। चारों पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा गार्डन हेडक्वार्टर में अदा कर दी गई है, जिसमें IG सिंध, DG रेंजर्स समेत सूबाई वजीर मंजूर वसान ने भी शिरकत की। DG ISPR का कहना है कि हालिया दहशतगर्दी के वाकयात का ताल्लुक सरहद पार दहशतगर्दों की पनागाहों से है। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि पाक अफगान सरहद पर निगरानी और सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। DG ISPR ने कहा कि हालिया दहशतगर्दी के वाकयात का ताल्लुक सरहद पार दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों से है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि दुश्मन बुज़दिलाना कार्रवाइयों के जरिए कौम की खुशियों को खराब करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी कौम के अज़्म और हिम्मत के सामने दुश्मन नाकाम होगा। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी के हालिया वाकयात के बाद मुल्क भर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। इंटेलिजेंस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से सर्च और खुफिया इतलात की बुनियाद पर मुश्तरका ऑपरेशन शुरू कर दिए गए हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि दुश्मन कौम की खुशियों को ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयों खराब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कौम के अज़्म और हिम्मत के सामने नाकाम होगा। जियो न्यूज पर खबर के बाद एक्शन लिया गया। रुकने बलोचिस्तान असम्बली मजीद अचकजई को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोयटा में 20 जून को अब्दुल मजीद अचकजई की गाड़ी ने खाली सड़क पर पुलिस एहलकार को कुचल दिया था। पुलिस ने तफ्तीश के बजाय पर्चा नामालूम अफराद के खिलाफ काट दिया था। वजीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं रुकन बलोचिस्तान असम्बली मजीद अचकजई को गिरफ्तार कर लिया गया है, कोई भी कानून से बालातर नहीं। सरफराज बुगटी ने ट्रैफिक सार्जेंट के अहल खाने से ताज़ियत का इजहार भी किया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि वजीर आजम नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर आज JIT के सामने पेश होंगे। JIT के सरबराह वाजिद ज़िया की ज़ेर सदारत पैनमा लीक्स पर मुश्तरका तहकीकाती टीम का इजलास आज फिर होगा। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दामाद रुकने कौमी असम्बली कैप्टन रिटायर्ड सफदर आज पैनमा लीक्स से मुतालिक कायम करदा मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश होंगे। JIT ने कैप्टन सफदर को आज तलब कर रखा है। कैप्टन सफदर दिन 11 बजे JIT के सामने पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे।
पंजाब फूड अथॉरिटी का मुजरे सेहत मिठाई बनाने वाले यूनिट्स के खिलाफ क्रैकडाउन। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी ने मिठाई बनाने वाले मारूफ प्रोडक्शन यूनिट सील कर दिया है और यूनिट में एक्सपायर अशिया इस्तेमाल की जा रही थी। डायरेक्टर ऑपरेशंस राफिया हैदर का ये बताना है। डायरेक्टर ऑपरेशंस के मुताबिक यूनिट से 4 मन एक्सपायर्ड खोया बरामद करके तल्फ कर दिया गया है, जबकि मिठाइयां तैयार करने वाले 5 यूनिट्स को लाखों रुपए जुर्माना भी किया गया है। उधर फैसलाबाद में 5, मुल्तान में 2, गुजरावाला और शेखुपुरा में 1-1 यूनिट को सील कर दिया गया है। डायरेक्टर ऑपरेशंस राफिया हैदर के मुताबिक गुजरावाला में 6 यूनिट्स को 3 लाख के जुर्माने किए गए हैं। जुर्माने नाक़िस सफाई पर किए गए। 24 घंटे बाद तमाम यूनिट्स को दोबारा चेक करेंगे। सफाई की सूरत हाल बेहतर ना करने वाले यूनिट्स को सील कर दिया जाएगा। राफिया हैदर ने यह कहा। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुजरे सेहत मिठाई बनाने वाले यूनिट्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया है। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी ने मिठाइयां बनाने वाले मारूफ प्रोडक्शन यूनिट को सील कर दिया है। डायरेक्टर ऑपरेशंस राफिया हैदर का इस मौके पर कहना था कि यूनिट में एक्सपायर्ड अशिया इस्तेमाल की जा रही थी और इस यूनिट से 4 मन एक्सपायर्ड खोया बरामद करके तल्फ कर दिया गया है, जबकि फैसलाबाद में 5, मुल्तान में 2, गुजरावाला और शेखुपुरा में 1-1 यूनिट सील किया गया है। ईद से पहले पंजाब फूड अथॉरिटी की मुजरे सेहत मिठाई बनाने वाली फैक्ट्रीज के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सऊदी अरब से आज लंदन पहुंचेंगे। ईद की नमाज लंदन में ही अदा करेंगे। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 4 रोज तक लंदन में ही क़याम करेंगे। सऊदी अरब से आज लंदन पहुंचेंगे और ईद की नमाज लंदन में ही अदा करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि जब कौम एक ही दिन में दहशतगर्दी के 2 हमलों से निढाल है, वजीर आजम का इस दौरान बैरून मुल्क मौजूद होना काबिल मजम्मत है। इमरान खान ने एक बयान में कहा कि ऐसे वक्त में वजीर आजम को मुल्क में मौजूद रहकर गमजदा खानदानों की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसे वक्त में नवाज शरीफ ने मुल्क से बाहर रहने का फैसला किया। तर्जुमान जंग ग्रुप ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के इल्जामात की पुरजोर तरदीद की है। तर्जुमान का कहना है कि दरअसल पीटीआई के रहनुमा चाहते हैं कि जंग ग्रुप सबका मौकफ देने की अपनी रिवायत के बरअक्स यकतरफा तौर पर सिर्फ इनका साथ दे। तर्जुमान जंग ग्रुप ने इमरान खान की जानिब से ग्रुप पर आयद इल्जामात की पुरजोर तरदीद की है। तर्जुमान जंग ग्रुप ने कहा है कि पनामा लीक्स की खबर पाकिस्तानी मीडिया में सबसे पहले जंग ग्रुप ने ब्रेक की। जंग ग्रुप को ये एजाज़ भी हासिल है कि पनामा लीक्स की ये खबर तमाम तर तफसीलात और नामों के साथ सबसे पहले जंग ग्रुप के सहाफ़ियों ने दी। इसके अलावा कई और ख़बरें भी पनामा केस के सिलसिले में दी जाती रहीं। तर्जुमान ने कहा कि दरअसल इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि जंग ग्रुप के सहाफ़ी और इसकी पॉलिसियाँ यकतरफा तौर पर खान साहब का साथ दें। तर्जुमान ने बताया कि जंग ग्रुप अपने अवाम के लिए हर किस्म का मौक़िफ़ देता है ताकि उनकी मालूमात में इजाफ़ा हो और वो सही फ़ैसला कर सकें। इमरान खान ने पहले भी कई इल्ज़ामात लगाए हैं और जंग ग्रुप उन इल्ज़ामात को पाकिस्तान की अदालतों में भी लेकर गया है और फिर बरतानिया में भी अदालत में मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात के सिलसिले में जंग ग्रुप के हक़ में फ़ैसले किए गए। तर्जुमान के मुताबिक इमरान खान दरअसल एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं कि इदारा जंग ग्रुप को मुतनाज़ा बनाया जाए ताकि अवाम समझें कि जंग ग्रुप किसी एक फरीक के हक़ में और दूसरे के ख़िलाफ़ है। तर्जुमान जंग ग्रुप ने कहा है कि जंग ग्रुप इमरान खान के इल्ज़ामात की भरपूर तरदीद करता है और इस सिलसिले में एक बार फिर अदालतों से रुजू किया जाएगा। और अब जियो स्पोर्ट्स। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी की कोशिशें रंग ले आईं। आईसीसी ने वर्ल्ड 11 की टीम पाकिस्तान भेजने की मंजूरी दे दी है। आईसीसी ने वर्ल्ड 11 की टीम पाकिस्तान भेजने की मंजूरी दे दी है। आईसीसी के मुताबिक वर्ल्ड 11 की टीम 3 मैचेस के लिए रवां साल लाहौर का दौरा करेगी और वर्ल्ड 11 और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले मैचेस इंटरनेशनल मैचेस होंगे। और अब आपको बताएं कि स्पॉट फिक्सिंग केस ने एक नया मोड़ लिया है। बताया जाता है कि इस घिनौने खेल के ताने बाने भारतीय बुकी से जाकर मिलते हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक लंदन में नासिर जमशेद समेत 3 अफराद को पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया था। दूसरे का नाम यूसुफ अनवर था, जबकि तीसरे शख्स की शनाख्त पुलिस ने अब तक जाहिर नहीं की है। ये तीनों अब जमानत पर हैं। बताया जा रहा है कि मुअत्तल पाकिस्तानी क्रिकेटर नासिर जमशेद इस तीसरे नामालूम शख्स के कंट्रोल में थे। जराए के मुताबिक ये नामालूम शख्स बरतानवी शहरी है और इसी के बारे में कहा जा रहा है कि इसके भारतीय बुकी से बराह रास्त राब्ते थे। इस शख्स को 23 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। स्पॉट फिक्सिंग केस में शर्जील खान को बतौर गवाह तलब करने की पीसीबी की दरखास्त ट्राइब्यूनल ने खारिज कर दी है, जबकि ट्राइब्यूनल ने साबिक क्रिकेटर आकिब जावेद को अदालती गवाह के तौर पर तलब कर लिया है। 16 जून को पीसीबी ने ट्राइब्यूनल में दरखास्त दायर की और स्पॉट फिक्सिंग केस में शर्जील खान को तलब करने की इब्तिदा की। तमाम फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद दरखास्त एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल ने खारिज कर दी। ट्रिब्यूनल ने पीसीबी की दायर करदा दरखास्त जिसमें उन्होंने शर्जील खान को समन करने के लिए दी थी, उस पर फैसला अपना सुना दिया है और ट्रिब्यूनल ने हमारे मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम करते हुए उस दरखास्त को डिसमिस कर दिया है। ट्रिब्यूनल ने अदालती गवाह के तौर पर साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद को 6 जून को तलब करने का फैसला किया है। ट्रिब्यूनल ने आज पहले कोर्ट विटनेस का नाम डिस्क्लोज किया है। 6 तारीख को आकिब जावेद को एज कोर्ट विटनेस समन किया है। पीसीबी के कानूनी मुशीर तफज्जुल रिजवी का कहना है कि दरखास्त तकनीकी बुनियादों पर मुस्तरद हुई, क्योंकि ट्रिब्यूनल समझता है कि उसे शर्जील खान को बुलाने का इख्तियार नहीं, लेकिन ट्रिब्यूनल ने शर्जील खान के समाअत के लिए पेश न होने वाले मनफी रवैये को नोट कर लिया है। और कब जिक्र ईद ट्रेन का, कराची से दूसरी ईद ट्रेन आज लाहौर के लिए रवाना होगी। दूसरी ईद ट्रेन मुल्तान और फैसलाबाद से होती हुई लाहौर पहुंचेगी। कल कराची से पहली ईद ट्रेन पेशावर के लिए रवाना हुई थी और एसएसपी रेलवे के मुताबिक कराची से दूसरी ट्रेन आज लाहौर के लिए रवाना होगी। कराची में पार्किंग का कारोबार उरूज पर है। गैर कानूनी पार्किंग के जरिए रोजाना लाखों रुपए कमाए जा रहे हैं, जबकि गैर कानूनी पार्किंग फीस ना देने वालों को ट्रैफिक पुलिस सेक्शन का रास्ता दिखा दिया जाता है। कमर अली रिपोर्ट करेंगे। सदर जैनब मार्केट हो, गुलशन इकबाल हो या हैदरी, शहरियों की ईद पार्किंग माफिया की नजर हो रही है। जगह जगह गैर कानूनी पार्किंग्स के नाम पर शहरियों से मनमानी फीस वसूल की जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं। शहरियों का इल्जाम है नो पार्किंग का बोर्ड ना लगा होने के बावजूद ट्रैफिक पुलिस और उनके प्राइवेट अफराद गाड़ियां उठाकर ले जाते हैं। सदर में प्रेडी ट्रैफिक सेक्शन में मोटरसाइकिलें वसूल करने के लिए आने वाले शहरियों ने जियो न्यूज के सामने शिकायतों के अंबार लगा दिए। कोई रूल्स है, कोई रेगुलेशन है और कभी कभार पार्किंग होती है, पार्किंग की पर्ची लेते हैं, इसके बावजूद भी उठाई ली जाती है गाड़ी। सबकी गाड़ी उठाई जा रही है, जिससे जगह गाड़ी उठा रहा है और अपने मन चाहे पैसे मांग रहे हैं। मांगते हैं ये लोग 500 रुपये, ठीक है, जहाँ पे बंदा जो है फिक्स हो जाए वहीं पे दे देते हैं। 500 से अगर 300 पे आ जाए तो 300 ले लेते हैं, 300 नहीं है तो 50 भी ले लेते हैं। कल की बात है, कल का मेरा पेट्रोल पर निकला हुआ था और मेरा बेसिकली CPLC वालों की इन्होंने जैकेट पहनी होती है और बेसिकली अब मैं गया, मेरे पास खुले पैसे नहीं थे, मैंने कहा उसको मैं वापसी पे देता हूँ। मैं वापसी पे एक दिन आया, पिछले कल की बात है, कल का मेरा पेट्रोल पर निकला हुआ था और मेरा पिछला टायर की हवा निकली हुई थी। शहरियों का कहना था कि गैर कानूनी पार्किंग में सिर्फ वही गाड़ियां उठाई जा रही हैं जो मर्जी की फीस नहीं देती, जबकि बहुत से मुकामात पर CPLC की जैकेट पहने अफराद ने भी पार्किंग का इंतजाम संभाला हुआ है। ट्रैफिक पुलिस की लिफ्टर गाड़ियों में सवार सादा लिबास अफराद बाज औकात शहरियों से हाथापाई भी करते हैं। किस कानून के तहत पार्किंग के ठेके मनमाने अफराद को दिए जाते हैं, इस बारे में ट्रैफिक पुलिस के अफसरान जवाब देने से कासिर हैं। कैमरामैन सैयद नासिर अली के साथ कमर अली मस्तोई, जियो न्यूज़, कराची। बड़े सगीर के अजीम अदाकार दिलीप कुमार ने अपनी सेहत से मुतालिक गलत खबरों की तरदीद की है। उन्होंने कहा है कि वो रूबा सेहत और उन पर अल्लाह का करम है। उन्होंने कहा कि वो अद्वियात लेने के बायस इस बार रोजे नहीं रख पा रहे। उन्होंने एक तस्वीर भी जारी की और कहा कि ये शर्ट और पैंट उन्हें उनकी अहलिया सायरा बानो ने दी है। गाड़ियां, स्कूटी, सोना, टिकट और ढेरों बाइक्स जियो खेलो पाकिस्तान में हिस्सा लेकर जीतने वालों की लंबी कतार का सिलसिला जारी है। मेगा गेम शो के विनर्स की तफसीलात बताएंगी नादिया फैसल। कहीं कुरानदाजी से गाड़ी तो कहीं आइसक्रीम खाकर मोटरसाइकिल। जियो खेलो पाकिस्तान की 27वीं शब भी दिलचस्प गेम्स खेलकर आसानी से इनामात जीतने वालों की लाइन लगी रही। शरबत गुलबहार से गाड़ी मुबारक।
मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत एंजॉय किया और मुझे पता नहीं था मेरी गाड़ी निकलेगी। ये अल्लाह का शुक्र है, आगे एहसान है कि मेरी गाड़ी निकली। मुबारक आपको भी बहुत बहुत स्कूटी डांडा की। उन्होंने मुझे बुलाया और उसमें कहा आइसक्रीम खानी है, तो मैंने इतनी सारी खा ली कि उन्होंने मुझे बाइक दे दी। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे उम्र का टिकट निकला है और माशाल्लाह से मैंने बाइक भी जीती है। बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। शो बहुत अच्छा है, बहुत मजा आया, एंजॉय किया। बहुत अच्छा लग रहा है। वसीम भाई की और शुएब भाई की होस्टिंग बहुत अच्छी है। मुझे लगता नहीं है कि ये लोग पहले क्रिकेटर थे, मतलब ये क्या होस्टिंग ऐसे कर रहे हैं जैसे पहले एंकर रह चुके हैं। जियो खेलो पाकिस्तान। आइए आइए, आपको क्यों भाई की बाइक मुबारक। 1 और 11 में हिस्सा लेकर खेलने वाली फैमिली 22 तोले सोना या प्लॉट तो ना जीत पाई, मगर फिर भी डील में मिलने वाले एसी, बाइक, वॉशिंग मशीन, 2 तोले सोना और दीगर इनामात से खासी खुश नजर आई। डील सही है, डन। ओह, डिसीजन डील 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 डील, जबरदस्त, बहुत बहुत मुबारक, थैंक यू वेरी मच। जो मिला अल्लाह ने दिया मेरे लिए बहुत है। अगर उसमें एक निकल आता तो मेरी डील भी जाती। मैंने कहा बस यही ले लो, डील ले लो। आ जाओ, चल। अब एक गाड़ी, मोबाइल, बाइक, दुबई का टिकट, पता नहीं क्या क्या जीते हो। क्रिकेट के 2 सुपरस्टार्स का अपनी मुनफिद मेजबानी से अवाम के दिल जीतने का सिलसिला जियो खेलो पाकिस्तान की इस नशरियात में भी अरूज पर रहा। 27वीं नशरियात में खिलाड़ियों को मिलने वाले बड़े इनामात में 2 गाड़ियां, 13 मोटर बाइक्स, उम्रे दुबई और तुर्की की 1-1 टिकट, 2 तोले सोना और 2 स्कूटियां भी शामिल हैं। कैमरामैन अदनान अली के साथ नादिया फैसल, जियो न्यूज कराची। जियो खेलो पाकिस्तान।